हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ये पता कर लिया होगा कि आज मैं आप सभी को क्या बताने वाला हूं। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों को प्रयोग करते हुए कुछ एब्रिविएशन को देखते हैं, यानी संक्षिप्त अक्षर को देखते हैं, बट उनका एक्चुअल हमें फुल फॉर्म पता नहीं होता है। तो हम कुछ ऐसे एब्रिविएशन को देखेंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आपके जाने पहचाने के लोग या आपके रिश्तेदार जब आते हैं तो ऐसे अक्षरों के फुल फॉर्म पूछ देते हैं, और जब इन अक्षरों के आप उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आइए हम इन अक्षरों को समझते हैं। ये अक्षर शिक्षा से संबंधित हैं। जैसे आपने सुना होगा एमए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमफिल। इन सारे अक्षरों के हम फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। इन सारे अक्षरों के हम फुल फॉर्म देखेंगे। इन्हें हम संक्षिप्त अक्षर बोलते हैं, यानी एब्रिविएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अब हम इसका देखेंगे फुल फॉर्म। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। नंबर फर्स्ट है आईएससी। आईएससी को बोला जाता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। नंबर सेकेंड है आईकॉम। आईकॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। थर्ड नंबर है आईए। आईए का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इन तीनों जो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी आपको एक डिग्री मिलती है, इससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। 10th क्लास के बाद ये कोर्स आप करते हैं। अब देखिए, आपको एक होता है डीएलएड, आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या बोला मैंने? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी 1 से लेकर अगर आप 5 क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है आपका, इन कोर्स करने के बाद आप करते हैं बीएससी, यानी बैचलर ऑफ साइंस। इसके बाद आप करते हैं बीकॉम। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। और उसके बाद आप इससे रिलेटेड आप एक और कोर्स करते हैं बीए। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो चलिए, ऐसे ही आगे हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 डिग्रियां हम लोग और प्राप्त करते हैं। एक जैसे हो गया बीई। बीई का फुल फॉर्म जो होता है बैचलर इन इंजीनियरिंग। आपको इंजीनियरिंग में अगर आपको कोई डिग्री हासिल करनी है तो आप बीई करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर है बीटेक, यानी बीटेक जो हम करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंजीनियरिंग डिग्री है। नेक्स्ट नंबर हम करते हैं बीएड। बीएड तो आप लोग पता होगा कि आप जब टीचर बनना चाहते हैं, 10+2 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ता है, ठीक ना। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या मैंने बताया? बैचलर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर है, अभी बीटेक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है एमएससी। एमएससी जो होता है वो होता है मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद है एमए। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद आपको एक और आता है एम कॉम। एम कॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। अब इसके बाद आपको एक और शिक्षा से रिलेटेड, जो कि टीचिंग लाइन में जो लोग जाने चाहते हैं वो लोग एमएड करते हैं। एमएड का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। क्या मैंने बताया? मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा लिखते हुए, जैसे टीचर वगैरह लिखते हैं, एमफिल लिखते हैं। ये एक एडवांस डिग्री है। एमफिल का पूरा जो नाम होता है वो होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी। इसी के साथ अंतिम जो लोग ज्यादातर पढ़ाई आपने सुना होगा कि उन्होंने पीएचडी किया है। पीएचडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब बात ये आती है कि पीएचडी करने वाले लोग कौन से लोग होते हैं। तो देखिए, ये एक तरह की डिसिप्लिन है। आपको एक आप शिक्षा से रिलेटेड डिसिप्लिन प्राप्त करते हैं, यानी आप मेडिकल में नहीं करते हैं, आप
आप एक एजुकेशन फील्ड में, यानी आप क्या बता सकते हैं उसको, जैसे लास्ट जो आपको बुक वगैरह लिखना होता है पीएचडी में, ऐसे लोग पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो चलिए, उसके बाद आपने सुना होगा बीईओ। आपने बीईओ का नाम सुना होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं। बीई का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके बाद बीएसईबी का नाम सुना होगा, बहुत सारे छात्रों को तो ये पता होगा। बीएसईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या बताया मैंने? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बाद अंतिम में बताना चाहूंगा सीबीएसई। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो साथियों, मैंने आज आप लोगों को करीब करीब 20 मैंने फुल फॉर्म बताए हैं शिक्षा से संबंधित। आप इनको एक बार कॉपी पर लिखिए और लिख कर याद कर लीजिए। अक्सर आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।